नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे आप इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जानेंगे कि वर्ग समीकरण हमारा कैसे बना है, वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है एक चरांक वाले जिस बहुपद की कोटि एक होती है। कोटि क्या होती है? एक होती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। और जिसकी कोटि दो होती है उसे द्विघात, वर्ग द्विघात बहुपद कहते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे, मतलब हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा रेखीय बहुपद है, कौन सा वर्ग बहुपद है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। आप उदाहरण को ध्यान से देखिए। यहाँ पर निम्नलिखित बहुपदों का रेखीय बहुपद और वर्ग बहुपद में वर्गीकरण करो। तो प्यारे बच्चों, आपको पहला यहाँ पर लिखा हुआ है 5x + 4। इसकी आप देख रहे हैं कोटि एक है, यहाँ स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। कोटि एक है, छिपी हुई है, इसकी कोटि एक है, इसलिए क्या है? रेखीय बहुपद। 5x + 4 को आपने लिखा रेखीय बहुपद में। यहाँ कोटि 2 है, इसलिए x² + 3x - 8 को आप वर्ग बहुपद में लिखेंगे। x² + 3x - 8 आपने इसे वर्ग बहुपद में लिखा। फिर यहाँ पर दिया है 3x - 5, यहाँ भी कोटि क्या है? एक है, और कोटि एक है तो कहाँ लिखेंगे? रेखीय बहुपद में। यह आपका आया 3x - 5। इसी प्रकार से 3x² - 6x, यह क्या है आपका? वर्ग बहुपद। क्यों? क्योंकि कोटि 2 है। तो 3x² - 6x। यहाँ देखेंगे अंत में दिया है 2x² और इसकी कोटि कितनी है? 2 है। तो यह आपका क्या होगा बताओ? वर्ग बहुपद। तो हम लिखेंगे वर्ग बहुपद में 2x²। तो इस प्रकार से आप रेखीय बहुपद और वर्ग बहुपद में अंतर समझ पाए। अब इस वर्ग बहुपद का आगे क्या उपयोग है, इसे हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, किसी वर्ग या द्विघात बहुपद का मान 0 रखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे वर्ग या द्विघात समीकरण कहते हैं। फिर से ध्यान दो बच्चों, किसी वर्ग द्विघात बहुपद का मान 0 रखने पर जो समीकरण मिलता है उसे वर्ग या द्विघात समीकरण कहते हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 2x² + 7x + 5। यह आपका द्विघात बहुपद है, लेकिन अब इसका मान मैं 0 रख दे रहा हूँ। तो यह आप मान 0 यहाँ रखा मैं, अब ये क्या बन गया? वर्ग समीकरण। उसी प्रकार से आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 4x², ये क्या है आपका? द्विघात बहुपद है, लेकिन इसके बराबर मैं क्या लिख दे रहा हूँ? 0 बराबर 0। तो क्या बन गया? हमारा वर्ग समीकरण बन गया। अब प्यारे बच्चों, हमें वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है, इसके बारे में ध्यान देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप वर्ग समीकरण का मानक रूप किसे कहते हैं, इसे समझेंगे। तो इसके लिए ax² + bx + c = 0 इस स्वरूप वाले समीकरण को वर्ग समीकरण का मानक रूप कहते हैं। ध्यान दीजिए, ax² + bx + c = 0 इस स्वरूप वाले समीकरण के मानक रूप को यहाँ पर दिया है। इस स्वरूप वाले समीकरण को वर्ग समीकरण का मानक रूप कहते हैं। अब इसका कुछ उदाहरण भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² + 3, आपको ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर -3 ले लीजिए, 2x² - 3 = 0। अब इसे हमें मानक रूप में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? x² वाला पद है यहाँ पर, लिखिए 2x²। उसके बाद x वाला पद नहीं है, bx वाला पद नहीं है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? +0x और लास्ट में अचर पद कांस्टेंट
सी का पद यहाँ दिया है -3, तो -3 बराबर 0। अब इसी चीज़ में हम देखेंगे कि भाई ए का मान क्या है, तो ए का मान है 2, बी का मान क्या है 0 और सी का मान क्या है -3। ए वाले में 2 लिखे, बी वाले में 0 और सी वाले में -3। इसी प्रकार से एक अगला और उदाहरण हम देख सकते हैं। क्या दिया है, 2x² प्लस 7x बराबर -5। तो इसे भी हम मानक रूप में लिखेंगे, इसी क्रम में चलेंगे। पहले x² वाले लिखेंगे 2x², उसके बाद हमें x चाहिए, x वाला है यहाँ पर, प्लस 7x और अंत में क्या है c वाला पद नहीं यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो ये -5 दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा, तो क्या आ जाएगा +5 बराबर 0। और यहाँ भी आप a का मान देखिए, तुलना करने पर 2 आएगा, b का मान क्या देखिए dx है और यहाँ पर 7x है, तो b के स्थान पे क्या हो गया है 7 हो गया है। और c यहाँ पे, c के स्थान पे यहाँ पे 5 है, तो c का मान 5 लिखिए, ध्यान देना है। इसी प्रकार से एक तीसरा उदाहरण भी हम देख सकते हैं। x² = 3 दिया है, यानी आप इसे भी मानक स्वरूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, x² वाला पद है पहले से, उसके बाद x वाला पद यहाँ कहीं दिख रहा है नहीं है, तो उसके लिए +0x लिखते हैं। और दाहिने पक्ष में +3 है, दाहिने पक्ष में हमें क्या चाहिए रहता है 0, तो यह +3 दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा, तो क्या होगा -3 बराबर 0। और यहाँ भी आप देखिए एक यहाँ गुणांक छिपा हुआ है, x² आप कहते हैं, तो a का मान क्या है 1, b का मान 0 और c का मान -3। तो इस प्रकार से वर्ग समीकरण के जो गुणांक हो उसके मान हम कैसे लिखते हैं, यहाँ आपको दिखाया और समझाया गया है। इसके आगे बच्चों चलते हैं। दिया है वर्ग समीकरण के हल या मूल, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, तो इसे हमें ध्यान देना होगा। किसी वर्ग समीकरण के चर के जिन मानों द्वारा उस वर्ग समीकरण की संपुष्टि होती है उसे वर्ग समीकरण का हल या मूल कहते हैं, उस वर्ग समीकरण का हल या मूल कहते हैं। फिर से ध्यान दो, किसी वर्ग समीकरण के चर के जिन मानों द्वारा उस वर्ग समीकरण की संपुष्टि होती है उन मानों को उस वर्ग समीकरण का हल या मूल कहते हैं। इसके लिए भी उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ उदाहरण है x² - 7x + 12 बराबर 0 वर्ग समीकरण है तथा x बराबर 2 और 3 ये इसका हल है अथवा नहीं, यह निर्धारित करना है। तो यहाँ देख रहे हो आप, x का मान 2 दिया है, x का मान 2 रखे यहाँ पर, और इस समीकरण में हम लिख रहे हैं x² - 7x + 12 बराबर 0। अब x के स्थान पे हम 2 रख रहे हैं, 2 रखे माइनस x के स्थान पे फिर से 2 + 12 बराबर 0। लेकिन हमें क्या चाहिए, केवल बायां पक्ष ही चाहिए, तो हमें बराबर 0 नहीं लिखना है, इसको हमें बाद में ध्यान देना है। तुलना करेंगे, समीकरण का बायां पक्ष है और समीकरण का बायां पक्ष क्या है, यहाँ से यहाँ तक x² - 7x + 12। तो यह आप देख रहे हो 2 का वर्ग करेंगे कितना है 4 और 7 दूनी 14 -14 और +12। अब 4 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 और 16 में से आप 14 घटाओगे तो कितना आएगा 2। तो आप यहाँ देख रहे हो कि बाएं पक्ष में कितना आया 2 और दाहिने पक्ष में क्या है 0। ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर है। यहाँ लिखेंगे समीकरण का हल है क्या, लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके, दाएं पक्ष के, दाएं पक्ष के। तो जब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है तो हल नहीं है, यहाँ लिखेंगे हल नहीं है, ऐसे लिखा। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, x बराबर 2 मूल नहीं है,
यह इसका मूल नहीं है। ऐसे ही एक उदाहरण और यहाँ दिया है, मतलब एक मान और दिया है चर का 3 रखना है। 3 रख के देख रहे हैं तो क्या है हमारा बाएं पक्ष क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। तो x का मान कितना है 3 का वर्ग, और फिर से x का मान यहाँ 3 रखे प्लस 12, 3 का वर्ग 9, 7 त्रिक 21 और यहाँ प्लस 12। 9 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21, और 21 में से 21 घटाएंगे क्या आएगा 0। मतलब बाएं पक्ष में शून्य आया, यहाँ पर शून्य आ रहा है, दाहिने पक्ष में पहले से शून्य है। तो क्या होगा यहाँ बताया गया समीकरण का हल है क्या है, लिखेंगे चूँकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष यहाँ दिया गया है, और जब दोनों पक्ष बराबर हैं तो क्या होगा हल है। आप लिखोगे हल है बस, और इसका निष्कर्ष भी आपको लिख देना है। x बराबर 2, x बराबर 3 मूल है। तो इस प्रकार से अलग अलग आप चर के मान ले सकते हैं और ढेर सारे आप निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी से संबंधित मैंने आपको गृह कार्य दिया है, यह आपका है HW होमवर्क। यहाँ देखना है निम्नलिखित समीकरणों को ax² + bx + c बराबर 0 के स्वरूप में लिखो तथा a, b, c के मान लिखो। इससे संबंधित सवाल मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया है। यहाँ देख रहे हैं वर्ग समीकरण का जो मानक रूप है यहाँ मैंने बताया, इसी तरह से करना है। और दूसरा आपको सवाल दिया हुआ है x² + 4x - 5 बराबर 0 वर्ग समीकरण है तथा x बराबर 1 - 1 2 a इसका हल है अथवा नहीं, यह निर्धारित करो। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ए चार्ट बना के दिखाया और बताया है, इसी तरह से पूरा करना है। तो प्यारे बच्चों, यह बहुत ही आसान घर काम है। आप 2 बार 3 बार अच्छी तरह से वीडियो देखिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़ाई करिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।